होश में आओ पप्पू, ये वक्त शोक मनाने का नहीं है बल्कि कुछ करने का है। क्या करूं मैं? वो जानती नहीं मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कब से मोहब्बत करता हूँ, जब से मैंने सांस लेना सीखी है बच्चों। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत कर लेना काफी होता है? क्या मोहब्बत का इजहार जरूरी नहीं है? हो सकता है वो इंतजार कर रही हो कि तुम इजहार करो, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा, क्या करना होगा मुझे? अरे ओ पप्पू, पप्पू, ओ पप्पू। अब्बा सोने देना, बहुत नींद आ रही है। हम तेरी नींदों का ही तो बंदोबस्त कर रहे हैं और तू बेकार का ड्रामा कर रहा है। अरे भाई, अच्छा ओह, क्या ड्रामा है भाई, क्या ड्रामा है, बताएं क्या ड्रामा है? क्या हुआ है पप्पू? देखो तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम अभी रोए हो। बताओ क्या बात है? रोया नहीं हूँ अम्मा, सो के उठा हूँ। अरे इसकी शक्ल ही बचपन से रोने वाली है, पता नहीं आपको? बस कर दें अब्बा, आप बोले अम्मा। तुम मुझे ये बताओ पप्पू, सामने वाली जो बेबी है ना, वो तुम्हें कैसी लगती है? कैसी लगती है मतलब अम्मा? अरे मैं और तुम्हारे अब्बू सोच रहे थे काका से तुम्हारे और उसके रिश्ते की बात करें। तुम क्या बोलते हो? ओ अब्बा, अब्बा ये देखो, अम्मा क्या कह रही है? बेटा सही कह रही है, तू बता। अम्मा, आप एक अजीम औरत हो। हाय मेरा बच्चा। और अब्बा, आपने आज अपने अब्बा होने का हक अदा कर दिया। हाँ, और देखो देख कैसा रहा है, जैसे बकरे नहीं देखते, बकरे इधर उधर। अच्छा बताओ ना बेटा, मैं उसकी अम्मा से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं? जैसी आपकी खुशी अम्मा, जो आपको सही लगे। अरे मेरा बच्चा, मेरा चांद, मैं जल्दी अपने बच्चे की बात करती हूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। शाबाश बेटा शाबाश, अब तो सो आराम से सो। अरे अरे वाह पप्पू, अब तो मीठी मीठी नींद। बेबी, बेबी। वैसे मैं तो खुद अपने पप्पू के लिए चाह रही थी आपसे और काका से बेबी का हाथ मांगूं। बहन ये सब तो नसीबों की बात होती है, बेबी के नसीब में बिल्लू ही लिखा था। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह पप्पू को भी बहुत अच्छी दुल्हन मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। इंशाल्लाह। वैसे भी जोड़े आसमानों पर बनते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। एक बात कहूँ, ये बेबी बड़ी नहीं है बिल्लू से? हाँ थोड़ा सा छोटा तो है, लेकिन कोई बात नहीं, घर की बात है, घरों में तो ये सब चलता है। हाँ घर की बात है, बस जो भी है अल्लाह बेबी के नसीब अच्छे करे। आमीन। अल्लाह मियाँ मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। बेटा ये लो, मुंह मीठा करो और आंटी को मुबारकबाद दो। इनकी बेटी की बात पक्की हो गई है बेबी की। ये लो खाओ। वो भी अपने बिल्लू से। खाओ ना। अच्छा सुनो, अब पता है इतनी मुश्किल है कि मुझे इतने सारे काम करने, शादी में थोड़े से दिन रह गए हैं, इतनी परेशानी है कि मेरी हसरतें अपनी जगह, मेरी जिंदगी कब क्या है पता, तुझसे वाबस्ता
वाबस्ता मेरी ये लो पप्पू, मुंह मीठा करो और आंटी को मुबारकबाद दो। इनकी बेटी की बात पक्की हो गई है बेबी की। मैं अपने खून से लिख के भेजूं पर मुश्किल है। इकरार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है हम खुद से कुछ कह भी नहीं सकते। इकरार भी मुश्किल है। बेटा चल खाना लग गया। अब्बा यहाँ अपने लग गए हैं और आपको खाने की पड़ी है। क्या बोल रहा है? अबे आजा घरे, जल्दी आजा, खाना लग गया है। बिल्लू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी से शादी का सोचने की भी? पप्पू भैया। हाँ हाँ अरे सब खैर तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब खैर है, खैर है। मुझे लगता है कहीं ख्यालों में आप हमसे पिट तो नहीं रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग खेलो, आप लोग खेलो। ओके। अरे ये रहा पप्पू। अरे ओहो, कोई फतवा लग गया है जो मजनू बने फिर रहे हो, हैं? माकूल इंसान नामाकूल बन गया है, कोई जवाब ही नहीं है। और हाँ मियां, ये गिरेबान कब से खुला रहने लगा? ये अपनी मर्दानगी मुझे दिखा रहे हो या अपनी अम्मा को? हैं? पप्पू बेटा, कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देती हूँ बेटा। देखो देखो शहंशाह जज्बात को, है वो क्या कहते हैं, हीरोगिरी करने लगा है अपने माँ बाप के साथ। पप्पू बेटा बोलो भी ना। ये नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा, देख लो। इस घर में बंदा चैन से सांस भी नहीं ले सकता। एक्शन देखो, एक्शन इसके, वाह भाई वाह। इश्क का पैगाम है ये, इश्क का पैगाम है ये, नजर से नजर तक, दिल से दिल तक। क्या बाजी, अब आप भी बिल्लू भाई का सोच के मुस्कुराएंगी? ना मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ और ना मैं किसी को याद कर रही हूँ। अच्छा वैसे बाजी, आप भी बिल्लू भाई बुलाएंगी उन्हें? क्या बातें कर रही हो? मेरा उस शख्स से कोई वास्ता नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए हाँ कह दी क्योंकि वो पापा को मारने की बातें कर रहा था। तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? माफ कीजिएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करती। पापा को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उस बिल्लू का मुंह नोच लेती मैं। उनके खानदान में पहले भी खून बह चुके हैं। बाजी तो वो खून अच्छे काम के लिए हुआ था ना, उसमें कोई गुंडागर्दी वाला मकसद नहीं था। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, जो होना था वो हो गया। अच्छा वैसे मामा बता रही थी कि सामने वाली आंटी भी उस डरपोक के लिए आना चाह रही है। अच्छा है अब ना ही आए वरना। अच्छा बस बस, तुम हर किसी को आईना दिखाने के लिए बैठी हो। पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? जाओ पढ़ो। अच्छा आज जा रही हूँ, हर टाइम पता नहीं क्यों उस समय रहती हूँ। पढ़ती ही नहीं है। ये आपने फाइल पे जगह जगह क्या लिखा है? क्या सर? जगह जगह सजनी घुसेड़ा हुआ है। सॉरी सर, मैं ठीक करके ला। कोई जरूरत नहीं है, यहीं बैठे हैं आप। ये सब कुछ क्या है खुर्रम साहब? मैं आपकी इतनी तारीफ करता हूँ, लेकिन काफी दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपका रुझान काम की तरफ नहीं है। सॉरी सर। सॉरी की कोई बात नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने अपना क्या हुलिया बना लिया। सॉरी सर, मैं ठीक कर लूंगा। ठीक है, आप जाएं और ये ठीक करके लाएं। और हाँ, चंद दिन की अगर छुट्टी चाहिए तो वो आप ले लें।
शुक्रिया सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। मंजू, ये कुछ करेक्शंस करनी है इसमें, उसके बाद मुझे प्रिंट आउट निकलवा देना। ठीक है, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? मुझे लगता है तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? किसने कहा कि साइकियाट्रिस्ट के पास पागल जाते हैं? साइकियाट्रिस्ट के पास वो लोग जाते हैं जो परेशान होते हैं और उनकी समझ में ही नहीं आ रहा होता उनको करना क्या है। मेरे भाई, मेरी बात मान लो, मैं तो बस दोस्त होने की वजह से फिक्रमंद हूँ तुम्हारी तरफ से। शुक्रिया मेरे भाई, यकीन मानो मैं अपना ख्याल रखूंगा। गुड, मैं इसे देखता हूँ तुमने इसमें क्या किया है।